नेट के अंदर जून 2022 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर लाइफ साइंस के अंदर ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एट 9:30 पे आवर्स के अंदर दे रखा है एंड री स्टेशन वाई एट 13:30 पे, ठीक है आवर। ट्रेन बी क्या है, लीव्स स्टेशन वाई एट 11:30 पे आवर्स के अंदर है एंड रीच स्टेशन एक्स पे एट 15 बजे हावर्स के अंदर है। एज्यूम दैट दी टू ट्रेन ट्रेवल एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड एट वट टाइम डू दी टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ठीक है हिंदी में मैं बता देता हूँ। ट्रेन ए 9:30 पर स्टेशन एक्स से रवाना होकर स्टेशन वाई पर 13:30 पे पहुंचती है। ट्रेन बी 11:30 पर स्टेशन वाई से रवाना होकर 15 बजे पर स्टेशन एक्स पर पहुंचती है, यह मानते हुए कि दोनों ट्रेनें स्थिर गतियों से चल रही हैं। ये ट्रेन एक दूसरे को किस समय पर काटेंगी, यानी क्रॉसिंग का टाइम बताना है, ठीक है। इसका थर्ड इसका ऑप्शन हो गया 12:26 पे, ठीक है। तो थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। कैसे आया देखते हैं, ठीक है। देखो पहले ए ट्रेन है 9:30 पे चली है, ठीक है, यहाँ 0 है, 9:30 पे है तो एक्स से रवाना हुई है स्टेशन से और वाई पे पहुंची है 13:30 पे, ठीक है। सेम ही वही है, ठीक है। स्टेशन वाई से बी चली है 11:30 पे और यहाँ से एक्स पे पहुंची है 15 बजे, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या कांस्टेंट है, ए और बी की, ठीक है। अब ये बताना है ए और बी जो एक उधर से चल रही है एक इधर से चल रही है, इस पॉइंट पे काटेंगी, क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो ये क्रॉस करने का टाइम बताना है क्या है, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ए ट्रेन है जो एक्स से चली थी 9:30 पे, यानी कि 9:30 है तो ए एम चली थी और कहाँ पहुंची है 13:30 पे पहुंची वाई स्टेशन पे। इसका मतलब 13 है तो क्या है 1:30 पे पहुंची, पीएम पहुंची, ये एएम पर चली थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4 घंटे का आ गया। यानी कि जो ए ट्रेन है एक्स से चलती और वाई पे पहुंचती तो कितने घंटे में पहुंचती, 4 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। दूसरी है वाई बी ट्रेन है जो वाई स्टेशन से चलती है दूसरी साइड से और क्या है एक्स स्टेशन पे पहुंचती है, ये 11:30 पे चलती है। इसका मतलब क्या है ए एम है और ये क्या है 15 बजे पहुंचती है, इसका मतलब क्या है पीएम है, तो 3 बजे पहुंचती है, ठीक है। 15 का है 3 PM, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 3.5 घंटे में पहुंचेगी। यानी कि जो बी ट्रेन है वाई से चलकर एक्स पे कितना टाइम लगती है, 3.5 घंटे लगती है, ठीक है। अब हमने यहाँ डिस्टेंस तो दे नहीं रखी एक्स और वाई की, ठीक है। तो एक्स और वाई की डिस्टेंस हमने मान लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या है, डी है टोटल। स्पीड निकालेंगे जब ट्रेन ए की, तो स्पीड का क्या बना, डिस्टेंस बना टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 4, डी दे रखी है क्योंकि दे नहीं रखी तो हमने डी मानी है यहाँ, और टाइम कितना डिफरेंस के अंदर ए का 4 है, 4 घंटे का, ठीक है। तो एक्स से वाई पर पहुँचते में 4 घंटे लेती है, ठीक है। तो डी अपॉन में 4 आवर आ गया। तो ये क्या ट्रेन की स्पीड आएगी ए ट्रेन की, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे बी ट्रेन की स्पीड है, तो वही ऐसे मैं डी अपॉन में हावर, तो टाइम, तो डी कितनी देर की है, टोटल डिस्टेंस देर की है और 3-3.5 घंटे का डिफरेंस दे रखा है किसमें, वाई से लेकर एक्स तक, यानी कि वाई से लेकर एक्स तक पहुंचने में 3.5 घंटे लेती है बी ट्रेन, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करेंगे कैसे, दशमलव ऊपर 10 चला जाएगा, 10D/25 35 आ जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे 2, 5 पे 5 दूनी 10, 5 से 35, यानी 2D/7 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ए और बी की, तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो बी स्पीड है ये ए की प्लस में बी की स्पीड आएगी, दोनों को जोड़ देंगे। ए की स्पीड कितनी थी, ये थी, और बी की स्पीड कितनी है, ये है या ये है,
ठीक है। दोनों को जो D/4 प्लस में 2D/7, तो एलसीएम ले लेंगे 28 आ, 728, तो 4 4 7 728, 7 बच गए, तो 7D और 728, 4 दूनी 8, तो 8D आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 15D/28 आ जाएगा। ठीक है। टाइम निकालेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। स्पीड वही है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले ट्रेन ए का ट्रेन टाइम है 4 घंटे है, तो उसको ऑफ कर देंगे 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 2 और आ जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर कैसे है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है ए की, v अपॉन ए, और गुणा में टाइम कितना 2 और। ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है। ठीक है, डिस्टेंस से। ठीक है। तो D/4 गुणा 2 काटेंगे 2 आ जाएगा, तो D/2 आ गया। ये रिमेनिंग्स क्या आएगी, रिमेनिंग देखो यहाँ निकाल ली थी मैंने, रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि ये इधर चली जाएगी वी रिलेटिव स्पीड अपॉन में टाइम, टाइम कितना 2 और दे दिया, और ये क्या है एक ही निकाल दी। ठीक है, तो उसी में पुट किया दे टाइम, ये अपने 2 ओवर के लिए हाफ निकालने के लिए, और ये वी अपॉन में ये क्या है वही आ गया, स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, तो ये क्या है रिमेनिंग स्पीड आ गई। ठीक है, तो ये रिमेनिंग स्पीड की बी की निकालेंगे, तो देखो बी की क्या है 11:30 पे है रिमेनिंग, क्योंकि ए की तो हमने निकाली, बी की निकालनी है। तो टोटल D/2 कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस तो ये डी थी और ये हमने ए की निकाल ली। ठीक है, तो अब ये D/2 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो बी की निकल जाएगी। तो अब देखो एलसीएम कितना 2 आ गया, तो 2 को 2D माइनस में D आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ देखो D में से D गया, तो D/2 बच गया। ठीक है, अब टाइम निकालेंगे, तो रिलेटिव रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव स्पीड, तो ये रिमेनिंग कितनी थी, रिमेनिंग डिस्टेंस D/2 ये निकाल ली अभी। ठीक है, और ये रिलेटिव स्पीड कितनी है बी की, ये बी है ना, ए बी की, सॉरी ए बी की रिलेटिव स्पीड ये रहा, ए बी की रिलेटिव स्पीड ये। ठीक है, ए एंड बी की, ए एंड बी की रिलेटिव स्पीड है। तो 15D/28, तो ये उधर ऊपर चला जाएगा D/2 गुणा में 28/15D, तो कितना 2 7 14 दूनी 28, 14, और डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 14/15 हावर आ गई। अब हावर को क्या मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 14/15 गुणा 60, तो 15 चौका 60, तो 14 की 15 की 56 मिनट आ गया। ठीक है, अब बी में ऐड कर देंगे, जो बी की स्पीड थी, किस टाइम पे चली थी, स्पीड नहीं टाइम, 11:30 पे चली थी, और प्लस में 56 ये आ गया, तो 56 ऐड करेंगे कितना होगा 11:86 हो गया। तो 86 में 60 में 1 घंटा होता है, और बच गए कितने 26, तो 11 और 1 12, क्योंकि ये हो गया ऐड 12:26 पे आ गई। ठीक है, तो क्रॉस कितना है ये आ जाएगी क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, इसका थर्ड इसका ऑप्शन आ गया 12:26।